हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंद्र कुमार सूर्यवंशी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र का व्यंजक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण सूत्र क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। उसका डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए भी आता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u सिद्ध कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है दोस्तों? दर्पण सूत्र दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा जो फोकस दूरी f है में संबंध दर्शाने वाला समीकरण को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र अर्थात दोस्तों 1/f = 1/v जो कि प्रतिबिंब की दूरी है, प्लस 1/u जो कि वस्तु की दूरी है, और 1/f जो कि फोकस दूरी है। तो 1/f = 1/v + 1/u यहाँ दर्पण सूत्र है दोस्तों। अतः गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध बताने वाले समीकरण को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। अब दोस्तों, हम इसका जो समीकरण है वह उत्पन्न करते हैं। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति। माना दोस्तों, हम जो चित्र ड्राइव करेंगे, चित्र बनाएंगे, उसके लिए पहले हम मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होती है। माना MPN एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव है दोस्तों, F फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। माना AB एक वस्तु है जिसका वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A', है। बिंदु D से मुख्य अक्ष पर दोस्तों, जो बिंदु D होगा वह मुख्य अक्ष से एक अभिलंब DE खींचा। बिंदु D से हम मुख्य अक्ष पर बिंदु E पर एक लंब खींचेंगे जिससे हमें अभिलंब DE प्राप्त होगा दोस्तों। चलिए अब हम चित्र ड्राइव करते हैं। दोस्तों, हमने माना था MPN एक अवतल दर्पण है, तो MPN एक अवतल दर्पण हमने ड्राइंग किया है जिसका P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। तथा दोस्तों, हमने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है, माना था, तो AB एक वस्तु रखी है जिसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A', है। दोस्तों, मुख्य अक्ष से आपतित होने वाली जो किरणें हैं वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं, और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, क्योंकि बहुत सारी किरणें आती हैं दोस्तों। अतः इन दोनों के कटांग बिंदु पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा A', दोस्तों, हम बिंदु D एक ड्रॉ करेंगे, और बिंदु D से बिंदु मुख्य अक्ष पर बिंदु E पर हम एक अभिलंब डालेंगे जिससे हमें अभिलंब DE प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने F ध्रुव से हम कोई भी स्थिति जो है दूरी ध्रुव से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। अतः दर्पण से फोकस तक की दूरी f से मापते हैं, इसलिए हम f रख देंगे। दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी हम v से मापते हैं, तो v, और दर्पण से वस्तु की दूरी दोस्तों u है, तो हमने u को रख दिया है। अब दोस्तों, हम देखेंगे समरूप त्रिभुज ACB' एवं ABC में जो त्रिभुज ACB है। दोस्तों, दो त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे अगर उनकी भुजाएं समान हो। दो त्रिभुजों में अगर उनकी भुजाएं समान हैं तो वह एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं, अर्थात एक समान दिखने वाले। जैसे दोस्तों, हमारी जो दो हथेलियां हैं वह एक दूसरे के समरूप भी है और समपूरक भी है। समरूप वस्तुएं संपूरक नहीं हो सकती दोस्तों, लेकिन संपूरक वस्तुएं समरूप हो सकती हैं। अर्थात ये जो दो त्रिभुज हैं वह एक जैसे तो दिख रहे हैं, परंतु एक दूसरे को ढक नहीं सकते हैं दोस्तों। नहीं तो अगर यह ढक लेते तो यह समपूरक हो जाते, लेकिन ये त्रिभुज ABC व त्रिभुज
ए डेश सी बी डेश यह एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं, ना कि एक दूसरे को ढक पाएंगे। अतः यह त्रिभुज भुजा समरूपता का पालन, भुजा इनकी एक समान है, पर यह पूर्णतः भुजाएं एक दूसरे को ढक नहीं पा रही हैं, अतः यह समपूरक न होकर समरूप होंगे। दोस्तों, एक समान दिखने वाले त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, समरूप त्रिभुज हम ए डेश सी बी डेश और ए त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं। जो दो समरूप त्रिभुज होंगी दोस्तों, हम उनकी जो भुजाएं होती है वह अनुपातिक होती हैं, अतः हम यहाँ पे समरूपता की परिभाषा का ही यूज करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों में जो उनकी भुजाएं हैं वह एक दूसरे के अनुपातिक होती है। दोस्तों, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि हम जो ए डेश बी डेश ऊपर रखें या फिर ए बी ऊपर रखें। दोस्तों, इसका याद रखने का एक अच्छा फंडा है कि आप हमेशा याद रखिए, जो प्रतिबिंब के द्वारा बना त्रिभुज है वह हमेशा ऊपर आएगा। जो छोटा त्रिभुज होता है वह हमेशा ऊपर आएगा, अंश में आएगा। अतः हम यहाँ पे दो भुजाओं समरूप त्रिभुज ए डेश सी बी डेश और ए बी सी में देखेंगे तो हम दो भुजाएं ले रहे हैं, ए बी भुजा और ए बी भुजा, ए डेश बी डेश भुजा और ए बी भुजा। दोस्तों, यहाँ पे हम भुजाएं अनुपातिक होती हैं, अतः अब हमें यहाँ प्रॉब्लम होती है कि हम किसको ऊपर रखें। तो ऊपर रखने का हमने फंडा बता दिया है कि जो प्रतिबिंब से बने वही, और जो भुजा छोटी हो, दोनों त्रिभुजों में जिस त्रिभुज की भुजा छोटी हो वह कंपैरिजन में ऊपर आएगी। अतः हम इन दोनों वस्तुओं भुजाओं की तुलना कर रहे हैं दोस्तों, तो हम ए डेश बी डेश ऊपर रखेंगे अपॉन ए बी, इसी प्रकार बी डेश सी अपॉन बी सी। अब हम देखेंगे यहाँ पर बी सी भुजा जो है वह बी डेश सी भुजा बी सी भुजा के समान है, अतः यहाँ पे भी भुजाएं अनुपातिक होंगी दोस्तों, तो बी डेश सी हो जाएंगी। अतः हम इसे समीकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पुनः समरूप त्रिभुज ए डेश एफ बी डेश एवं ए डी एफ में इसी प्रकार आप देखेंगे ये त्रिभुज ए डेश एफ बी डेश व डी ई एफ या डी एफ ई में, त्रिभुज डी ई एफ में आप देखेंगे दोस्तों ए डेश बी डेश इज इक्वल ए डेश बी डेश अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी डेश एफ अपॉन एफ ई। दोस्तों, यहाँ पे जो DE है, जो DE भुजा है वह AB के इक्वल है, यहाँ आप देख लीजिए। अतः यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो DFE है दोस्तों, FE भुजा है वह PF के बराबर हो जाएगी। जो FE भुजा है दोस्तों, FE भुजा वह P और F। अगर हम दर्पण का द्वारक छोटा करते करते दोस्तों यहाँ पर इस बिंदु पर ला दें तो आप देखेंगे कि जो FE भुजा है वह PF के इक्वल हो जाएंगी दोस्तों। हम क्योंकि इसमें हम इनकी दूरी नगण्य भी मान सकते हैं, अतः वह लगभग बराबर हो जाएंगी। तो हम दोस्तों FE की जगह PF रख सकते हैं, अतः हम ए डेश बी डेश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डेश एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा दोस्तों। अतः अब हम इसे समीकरण 2 दे देते हैं। हमने समीकरण 1 निकाल दिया था, समरूप त्रिभुज ए डेश सी बी डेश एवं समरूप त्रिभुज ए सी बी यह देखा था हमने, और समरूप त्रिभुज ए डेश एफ बी डेश एवं डी एफ ई देखा था। उसमें हमने समरूपता की परिभाषा से हमें पता है समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती है वह अनुपातिक होती हैं, अतः हमने दर्पण का द्वारक छोटा करके हमने समीकरण 1 और 2 बना लिया है। अब दोस्तों चूंकि इनका जो समीकरण और 1 और 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए डेश बी डेश उनका एक पक्ष बराबर है। समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनका राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगा, अतः बी डेश सी
ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो हमें दूरी प्राप्त हुई है, इस दूरी को हम दर्पण के चित्र जो हमने ड्रॉ किया है उससे निकाल लेंगे। दूरी को हम हमेशा ध्रुव से मापते हैं, अतः दोस्तों बी डैश और सी निकालने के लिए हम पी सी माइनस पी वी डैश कर देंगे। तो हमें अगर हम पी सी माइनस पी और सी, पी से सी तक ले लेंगे दूरी और उसको हम माइनस कर देंगे पी वी डैश से, तो हमें दोस्तों सी वी डैश दूरी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम BC प्राप्त करना है तो BC प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम PC माइनस VC हमें प्राप्त करना है तो PV माइनस हम PC कर देंगे तो हमें BC प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम PF प्राप्त करने के लिए B डैश F प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम PV डैश माइनस PV डैश माइनस PF कर देंगे तो हमें B डैश F प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों PF इज इक्वल टू स्मॉल f है, ये हमें मालूम है। चलिए दोस्तों अब हम, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे हम PC माइनस PV डैश जो कि हमने PV डैश के लिए निकाला था, अब यहाँ पे BC के लिए हमने निकाला था PV माइनस PC और हमें PF चाहिए था, V डैश F चाहिए था, अतः PV डैश माइनस PF कर देंगे तो हमें V डैश F प्राप्त हो जाएगा। अतः दोस्तों और ये PF जो कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी थी दोस्तों। यहाँ पे हमने दोस्तों V डैश C को इस प्रकार से लिखा है, BC को हमने इस प्रकार से लिखा है, V डैश F को इस प्रकार से और PF को इस हमें पता है F दूरी थी दोस्तों। अतः निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से दोस्तों PC इज इक्वल टू ध्रुव से वक्रता की दूरी है दोस्तों, इसे हम स्मॉल r लिखेंगे। PV डैश से दोस्तों ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, इसे स्मॉल v से लिखेंगे। और PV दोस्तों ध्रुव से वस्तु की दूरी है, इसे स्मॉल u से लिखेंगे। और PF दोस्तों ध्रुव से फोकस की दूरी है, इसे हम स्मॉल f से लिखेंगे दोस्तों, हम इसे स्मॉल u से लिखेंगे। अतः दोस्तों हम ये सारी दूरियां पुटअप कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस r माइनस v अपॉन माइनस u माइनस r इज इक्वल टू माइनस v माइनस स्मॉल f अपॉन माइनस f दोस्तों। अतः यहाँ पे दोस्तों माइनस और माइनस प्लस होते हैं, अतः माइनस और माइनस हमने प्लस कर दिया है। यहाँ पे भी दोस्तों माइनस और माइनस प्लस होते हैं, इसलिए हमने प्लस कर दिया है। माइनस r प्लस v अपॉन माइनस u प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस v प्लस स्मॉल f अपॉन स्मॉल f कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पर पक्षांतरित कर देंगे, माइनस जो स्मॉल f है उसे इस ओर और माइनस u प्लस r हम इस ओर पक्षांतरित कर देंगे। तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, RF माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस f का, तो RF माइनस f हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू माइनस u प्लस r इंटू माइनस v प्लस f हो जाएगा दोस्तों। और हमें पता है, अभी हमने देखा था, जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अतः दोस्तों यहाँ पे RF माइनस VF हमने लिख दिया है, इज इक्वल टू UV माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस का आ गया UV माइनस UF। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस R भी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 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 रहेगा, प्लस कैपिटल RF हो जाएगा दोस्तों। अतः दोस्तों यहाँ पे RF से RF प्लस प्लस है दोनों ओर, तो RF से RF कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस VF यहाँ पे बचेगा, UV बचेगा और माइनस UF बचेगा। अब दोस्तों जो RB है
वह हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या को दर्शा रहा है, अतः वह फोकस दूरी के इक्वल होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अतः r की जगह हम 2f रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें दर्पण सूत्र लाना है, अतः हम यहाँ पे 2f रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2f भी हो गया है, अतः हम इसे इस ओर पक्षांतरित करेंगे और uv को तो इसी ओर रहने देंगे क्योंकि यह पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ सब माइनस के, इसलिए हम इसे इस ओर पक्षांतरित कर देंगे। दोस्तों -vf प्लस uf प्लस 2vf इज इक्वल टू uv। अतः दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ uf जो है वह vf, यहाँ vf और यहाँ पे 2vf, एक vf कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा fv प्लस uvf इज इक्वल टू uv। अब दोस्तों हम दोनों पक्षों में uvf का भाग दे देते हैं। अगर हम uvf का भाग दे देंगे तो यहाँ पर fv अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf इज इक्वल टू uv अपॉन uvf हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर fv से fv कट जाएगा, 1 अपॉन u रह जाएगा, प्लस uf से दोस्तों 1 अपॉन uf कट जाएगा, 1 अपॉन v रह जाएगा, और uv से दोस्तों uv कट जाएगा, 1 अपॉन f रह जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों दर्पण सूत्र हो जाएगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। दोस्तों यही दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है दोस्तों। आई होप अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।